जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है, ठीक वैसे ही प्रदेश में सियासी हलचल भी और तेज होती जा रही है। एक और जहां कांग्रेस की ओर से विधायकों को रायपुर भेजा गया है, तो वहीं अब बीजेपी और जेजेपी ने अपने सभी विधायकों को मोहाली के 7 स्टार रिजॉर्ट सुख विलास में पहुंचा दिया है। शुरुआत से ही नजरें निर्दलीय विधायकों पर भी रही कि वो किनको वोट देंगे। इसी बीच रोहतक जिले में महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और पृथला से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत के बीच राज्यसभा में वोटिंग को लेकर ट्विटर वॉर देखने को मिला। बलराज कुंडू ने 31 मई को एक ट्वीट किया था कि राज्यसभा चुनाव के लिए मैंने अभी तक किसी को समर्थन नहीं दिया है। मीडिया जगत में चल रही मेरे समर्थन देने की खबरें पूरी तरह आधारहीन है। मतदान में अभी कई दिन शेष है। सोच समझकर जनभावना के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। उनके इस ट्वीट के बाद नयनपाल रावत ने बुधवार को ये लिखते हुए ट्वीट किया था कि बलराज जी ने हम 5 विधायकों के बीच पंच परमेश्वर मानकर हमारे साथ वोट देने का वायदा किया था। इन 5 विधायकों में उन्होंने सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन के शामिल होने की भी बात कही। वे आगे लिखते हैं कि लगातार बातचीत के बीच कुंडू ने मुझे अपने फ्लैट पर बुलाया हुआ है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि बलराज कुंडू में बुद्धि विवेक नाम की कोई चीज नहीं है। फिर जैसे ही नयनपाल रावत का ये ट्वीट आता है, प्रदेश में एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय विधायकों की वोटिंग को लेकर गहमागहमी शुरू हो जाती है। इसी बीच बलराज कुंडू ट्वीट कर जवाब देते हैं। नयनपाल रावत ने राज्यसभा चुनाव पर मेरे समर्थन को लेकर जो स्टेटमेंट दी है वो पूरी तरह से बकवास है। मैं किसी की कठपुतली के कहने से वोट नहीं दूंगा। अपनी बुद्धि और विवेक से प्रदेश के लोगों की भावना के अनुरूप ही मैं अपना निर्णय लूंगा। तो वहीं बलराज कुंडू के इस ट्वीट के बाद नयनपाल रावत ने भी सफाई पेश करते हुए ट्वीट किया, बलराज भाई के ट्वीट को ठीक से समझ नहीं पाने की वजह से किए गए मेरे ट्वीट से अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। बलराज भाई से अपना कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, वे आगे भी अपने भाई रहेंगे। बता दें, बलराज कुंडू 2019 के विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर निर्दलीय ही चुनाव में उतर गए थे और जीतने के बाद उन्होंने सरकार को समर्थन दिया। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान बलराज कुंडू ने खट्टर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद आयकर विभाग ने उनके निवास और उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रेड की थी। तब से कुंडू का भाजपा से कोई तालमेल नहीं रहा और वे विधानसभा में भी सरकार को घेरते नजर आए हैं। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर 3 नामांकन दाखिल किए गए हैं। बीजेपी से कृष्णलाल पवार, कांग्रेस से अजय माकन और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा चुनावी मैदान में हैं। राज्यसभा चुनाव में बलराज कुंडू ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि कई निर्दलीय विधायक बीजेपी को अपना समर्थन दे चुके हैं, तो कई निर्दलीय विधायक कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट करने की बात कह चुके हैं। अब वोटिंग 10 जून को होगी। पहले उम्मीदवार को जीत के लिए 31 वोट चाहिए, जबकि दूसरी सीट के लिए 30 वोट। बीजेपी के पास 40, जेजेपी के पास 10, कांग्रेस के पास 31, इनेलो के पास 1, हलोपा के पास 1 और 7 निर्दलीय विधायक हैं। दूसरी सीट पर कार्तिकेय को चुनाव जीतने के लिए 30 वोट चाहिए, पर अभी तक उनके पास 10 वोट जेजेपी से, 9 बीजेपी से, 6 निर्दलीय, 1 हलोपा सहित कुल 26 वोट हैं। इनेलो विधायक अभय चौटाला और बलराज कुंडू ने अभी तक समर्थन देने की घोषणा नहीं की है। अब कौन किसे वोट देता है, ये तस्वीर तो 10 जून को ही साफ हो जाएगी। लेकिन वीरवार शाम तक सियासी गलियारे में किस तरह की उथल पुथल होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट कर राय जरूर दें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।